अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आज लाइव आया हूँ क्योंकि बहुत दिनों से, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ तब से एक अजीब माहौल बना रखा है गंगों के अंदर। साथियों, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी थी। उसमें एक चॉकलेट खाने वाला बच्चा, बिस्कुट खाने वाला बच्चा वही चैलेंज कर रहा था कि मैं जब से बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ बहुत खुश हूँ। आपने जब राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करी थी तब ये कहा था कि हमने दादा चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, चौधरी अजीत सिंह के साथ काम किया, अब जैन चौधरी के साथ मौका मिला काम करने के लिए हमारी 4 पीढ़ी ने काम किया। आपने बड़े गुणगान किए थे राष्ट्रीय लोकदल के। और मेरे से पत्रकारों ने सवाल करा था मेरी बैठक में, प्रेस वार्ता। मैंने उनसे ये कहा था कि नलका तो यही रहेगा, लेकिन जो नलके को ठाव फिर रहे हैं ना वो छोड़ के भाग जाएंगे पार्टी। तो लगा टिकट होगा, मगर टिकट होता नहीं इनका। विधायक का तो बहुत दूर की बात रही, इनका तो मैं बीमरी का भी होने लगता टिकट। और फिर मैं मीडिया के माध्यम से एक बात बोल देना चाह रहा हूँ कि तुम भोजन कर रहे हैं ना, जिस दिन पर्चा भरने जाओगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुम अम्बेटे होंगे, टिकट कट जाएगा तुम्हारा। गंगों की आवाम को मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, कि एक प्रोपेगेंडा गंगों के अंदर फैलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है कि इस बार गंगों में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये बहुत जोरों से काम चल रहा है गंगों के अंदर कि 3 गांव गंगों के पास के कि वो नगर पालिका में मिला दिए गए हैं, जबकि बात झूठ है, अफवाह है। मुसलमानों को खास तौर से गुमराह किया जा रहा है, डराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके ये आप लोगों का वोट लेके हड़पना चाहते हैं, क्योंकि इनका काम है गंगों की जनता को गुमराह करो, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के चेयरमैन बन जाओ, और फिर 5 साल के लिए जो जनता का पैसा आता है, जो धन आता है यहाँ के विकास के लिए गंगों नगर पालिका में, उसको सारे को ये हड़प जाते हैं। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी इनसे बड़ा धोखेबाज, मक्कार, झूठा, कमीशनखोर आज तक शायद इस दुनिया में ना आया है ना ही आएगा। क्योंकि जब 2020 में लॉकडाउन लगा और 2021 में सरकार ने नगर पालिका के अंदर कोरोना काल में जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जिनके सामने रोजी रोटी का सवाल आके खड़ा हो गया था कि सुबह से शाम तक कमाने वाला घरों में बंद हो गया था, कैद हो गया था, इन लोगों ने क्या किया? जो सरकार से पैसा आया कि इससे मदद की जाए गरीब आदमी की, मजदूर की, इन लोगों ने उनका पैसा भी खाने का काम किया। ये इतने बड़े मुसलमान हैं और मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब आप इतना काम किया है, आपने गंगों के अंदर इतना विकास किया है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है, गंगों को पेरिस बना दिया है, लंदन बना दिया है, लोग बाहर से टूरिस्ट गंगों को देखने के लिए आता है कि गंगों के अंदर एक आपने बहुत खूबसूरत स्टेडियम बनाया जिसमें बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट और यहाँ तक के स्विमिंग पूल, वो जो गंगों के यहाँ के स्विमिंग पूल आए थे 3, वो आपके फार्म हाउस पर चले गए, वो आप शायद भूल गए यहाँ बनाने के लिए। तो ये तो आपने विकास किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जनता को गुमराह करना बंद करिए। अब गंगों के जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो जागरूक हो गए हैं, वो समझ चुके हैं कि अब आप यहाँ से जाने वाले हैं। क्योंकि आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या किया कि 1 लाख के पार इतना झूठ बोला कि लोगों ने आपको जमुना के पार कर दिया। अब गंगों नगर पालिका आ गई, चुनाव सिर पे है। अब जनता का मूड है कि हरियाणा से तुम्हें पंजाब में भेजा जाए और पंजाब से भी आगे कहीं और भेजा जाए। ये जनता तय कर चुकी है कि अब आपकी बातों में लोग आने वाले नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के क्यों वोट मांग रहे? आप अपने विकास पर वोट मांगिए कि हमने ये सड़कें बना दी, हमने ये नाली बना दी, हमने साफ सफाई की।
इतने हमने कर्मचारी लगाए, और कर्मचारियों के साथ में क्या आपने सलूक किया सबको पता है। उनकी सैलरी भी आप आधी देते थे 50%, वो भी लड़ाई हमने लड़ी। जो यहाँ के कर्मचारी है जो सुबह शाम तक, सुबह 5 बजे आ जाते हैं घर से बिस्तर छोड़ के, और हमारे कस्बे के लिए इतना काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, बरसात नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते। मैं तो उन कर्मचारियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए रात दिन खड़े, वरना पूरा कस्बा बीमार हो जाएगा। और आपने क्या किया, उनकी नौकरी भी आधी खा गए। कहाँ जाओगे आप? उनकी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। अगर आज उनके अकाउंट में, अगर मैं आज चेयरमैन बनता हूँ, सबसे पहले उन कर्मचारियों को मैं जितनी सैलरी तुम दे रहे हैं 9,000 कुछ रुपए की, सबसे पहले बोर्ड में पास करके उनकी सैलरी डबल करूंगा, क्योंकि वो मजदूर हैं, पूरे दिन काम करते हैं। लेकिन आपने उनकी जो मजदूरी है, तनख्वाह है, वो भी खाने का काम किया। और आपके फार्म हाउस पे, आपके खेत पे, आपके घर पे जो 35 कर्मचारी काम कर रहे हैं नगर पालिका के, सैलरी नगर पालिका देती है, और वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये डर सता रहा कि कल को हम चेयरमैन नहीं रहे तो 35 आदमी की जो सैलरी नगर पालिका से तुम लेकर खा रहे हो, फिर ये तुम्हें अपनी जेब से देनी पड़ेगी। फिर तुम्हें 5 दिन तुम नौकर रख सकते, अब तो 35 तुमने रख रखे, क्योंकि नगर पालिका का है। तुम्हारे कौन से मतलब घर से जा रहा है, जनता का पैसा तुम बंदर बांट कर रहे हो। और मैं बता दूं आपको, आप जो कह रहे हैं ना बार बार कि कुछ दलालों ने समाजवादी को वोट दिलवाने का काम किया, आपसे बड़ा दलाल शायद पूरे उत्तर प्रदेश में न कोई हो। 2012 में जब कांग्रेस के सिंबल पे प्रदीप चौधरी यहाँ पे चुनाव लड़े और वो जीत गए, तो क्या जरूरत थी उनको आपको भगाने की? क्योंकि आपको लालच आ गया कि ये तो हमारे वोटों से विधायक बने। अरे विधायक बनाना ना बनाना है तो ऊपर वाले का हाथ में है, इज्जत जिल्लत सब ऊपर वाले का हाथ में है। तुम्हें घमंड था, गरूर था, तकब्बुर था आपको। आपने प्रदीप चौधरी को मजबूर किया पार्टी छोड़ने के लिए। प्रदीप चौधरी को आपने भगा दिया कि मैम आपकी जरूरत नहीं है, अब वो जाके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बताओ 2017 में जब चुनाव हुआ, आप चुनाव लड़े, तो प्रदीप चौधरी यहाँ से फिर विधायक बन गए, क्योंकि उनको ऊपर वाले को इज्जत देनी थी और आपको जो है जलील करना था ऊपर वाले को, क्योंकि आपको घमंड था। भारतीय जनता पार्टी 2017 में गंगो विधानसभा में पहली बार जीती, वो भी आपकी देन है। जो आप आरोप लगा रहे हैं चौधरी रुद्र सेन पे, इंदर सेन पे या चौधरी नाहिद पे, तो ये तो आपकी देन है भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए। फिर 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो टिकट लोकसभा का माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी को हो गया, वो फिर सांसद बन गए। वो तो 7 विधायकों के ऊपर बन गए, उनको तो इज्जत मिलनी थी। और तुम फिर चुनाव लड़े, उपचुनाव, आप फिर हार गए। यहाँ पे चौधरी किरत विधायक बन गए दूसरी बार। फिर तीसरी बार आप आए कि हम फिर लड़ेंगे चुनाव, फिर तीसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि आपका पैक्ट है भारतीय जनता पार्टी से। आप पैसे लेते हो भारतीय जनता पार्टी से। आप तो हर चुनाव जो लड़ने की बात कर रहे हैं, हम हर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप जो है पैसे लेते हो भारतीय जनता पार्टी से। और उसका ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक बनने का नुकसान ही हुआ, गरीब आदमियों को खोखे उठवा दिए गए। आप कमजोर साबित हुए। अगर तुम्हारी जगह इंशाअल्लाह मैं चेयरमैन होता, मैं उसका भी गिर जाता बल्डोजर के, चाहे कुछ भी होता। मैं लड़ता, लड़ाई किस तो लड़ी जा, तुम्हारे अंदर है इतनी हिम्मत। तुम तो एक कमजोर प्रत्याशित हो, कमजोर कैंडिडेट हो। तुम डरते हो मुकदमे से, जेल जाने से डरते हो तुम। चौधरी नाहिद आज जेल में है, वो किसकी वजह से? और तीसरी बार जो विधायक है चौधरी नाहिद, हैट्रिक उनने मारी है इतनी कम उम्र में, तो वो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आज वो जेल में है क्योंकि बीजेपी से लड़ाई है उनकी सीधी सीधी। तुम्हारी लड़ाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। और ननौते अड्डे पे बसें हटवा दी गई, और वहाँ से चाय के जो खोखे थे, गफूर चाय वाला या और जितने भी वहाँ चाय वाले थे, गरीब आदमी, और सबको बर्बाद तुमने किया। क्योंकि तुम कमजोर सभासद हो, यहाँ चेयरमैन तो हमारी वो रुशदा बेगम है हमारी बहन, तुम कमजोर हो, इसलिए वहाँ से खोखे उठने का काम किया। आपको कुछ आता तो है नहीं, बस लाइव आ जाएंगे और थोड़ी देर बकवास करेंगे, सोचेंगे जनता को हम जो है ना गुमराह कर दे। अरे आज तक तुमने कोई गंगों में काम किया तो मुझे बताओ। सबसे ज्यादा गंगों के अंदर तादाद किसकी है? मलिक समाज की। आप मुझे बता दो, मलिक समाज कितने नौकरी पर रखे आपने? कितनी नगर पालिका में आज मलिक समाज है? दूसरे कस्बे के अंदर अंसारी समाज है। आप मुझे बताओ नगर पालिका के अंदर आपने कितनी सैलरी दी उनको, अंसारी समाज को कितनी नौकरी दी, कितना रोजगार दिया आपने? फिर उसके बाद हमारा जाता है कुरैशी समाज। बताओ, एक भी कुरैशी समाज का लड़का आपने नगर पालिका में रखा क्या? सारे अपने समाज के लोग रख रखे,
क्योंकि आप लोगों की मिली भगत है, पूरा नगर पालिका का जो बजट आता है वो सारा तुम ढकार भी लेते हैं। इतना बड़ा पेट है तुम्हारा, अरे हिसाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। कल को मरना है, अल्लाह को जान देनी है, क़यामत भी आनी है, मरने के बाद मुसलमान को जिंदा भी होना है। तुम्हारा कहीं ईमान है नहीं है कि सारा गरीब आदमियों का पैसा खा गए तुम लोग। आपने ये परेशान का है कब्रिस्तान का, मेरे सामने है, ये मैं कल दूंगा SDM को, DM को, कमिश्नर को, ADM को। 4 पास हुए थे 2020-9-2018 में बरामदे, चारों कंगों के जो बड़े कब्रिस्तान हैं 4 बरामदे पास हुए थे। आप उनका पैसा खा गए कब्रिस्तान का। आप जब मरे हुए को नहीं छोड़ रहे, जिंदों को कैसे छोड़ दोगे आप लोग बताओ। ये सड़क है देख लो, महल्ले परेशान की, ये पुलिया टूटी हुई फोटो समेत, ये सारी हमने फाइल बनाई, परेशान की है। ये बिलाल मस्जिद की है, ये सारी की सारी है हमारे पास में, ये हम कल देंगे अधिकारियों को। हम काम करने पर विश्वास रखें, तुम्हारी तरह खाली फेसबुक पर लाइव आके 2-4 बातें कह दी, रात को नशे में आके हैं और बोल दिया कुछ भी। होश तुम्हें है नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। ये परेशान की है मेन सड़क, ये मानोवाली गली है। आज सुबह पूरे गली के लोग बाहर थे पंपे के पीछे, ये मानोवाली गली है। सारे इधर घरों में पानी भर रहा था। ये जो गरीब आदमी है, जो रोज का कमाने वाला है, अगर सुबह ही उसे घर में पानी भर जाए, वो कहाँ से कमाएगा? रोजी रोटी पानी निकालेगा या काम पे जाएगा? इसके जिम्मेदार कौन है? पूरे कस्बे का 70 साल में आपको पानी का तो विकास हुआ नहीं, पानी का मसला हल कैसे करना है? अरे मैं अल्लाह से डर के कहूँ, अगर गंगों की आवाम ने और गंगों की जनता ने एक मौका दिया ना, पहले साल में पानी की समस्या दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। हम बताएंगे पानी गंगों में कैसे जाल होगा घरों में। जब कुछ करना है कि पैसा ही खाना तुम्हारा मकसद है, और क्या है? ये हालत है। ये हाजी राशिद के मकान से शमशाद के दुकान तक के CC रोड के पैसे पास हुए थे, ये तुम खा गए। ये गुलाम मोहल्ला परेशान की सड़क है, शिव चौक से लगा कर मोहल्ला परेशान की तक के, ये तुम 10 बार बनवा चुके कागजों में, खा गए पैसे इसके भी तुम। तो ये लाइव आने का मेरा यही मकसद था जनता को, कि आप लोग इनकी किसी भी बात पे मत आना। ये पता नहीं कौन कौन से वो लाएंगे आपके सामने, अभी देखना कितने नाटक करेंगे। हमारे हिंदू समाज में जाएंगे, रात को मीटिंग करेंगे, अपनी पगड़ी उनके पैरों में रखेंगे, हमारा डर दिखाएंगे हमारे समाज का, चौधरी नाहिद का डर दिखाएंगे उनके समाज का, कि गुज्जर कुरैशी। पता नहीं ये लोग जो है बिरादरीवाद करते हैं। आंसू मलिक, इनको हजम नहीं हो रहा कि वो मलिक समाज से विधायक बन गया, कुरैशी समाज से सांसद बन गया। कभी इनको गाड़ा नहीं समझ में आ रहा, कभी कुरैशी नहीं आ रहा, कभी पठान नहीं आ रहा। अरे भाई, जब तुम सभासद पे ही रह गए तो इससे ज़्यादा तुम सभासद भी नहीं रहने गए इंशाल्लाह। उम्मीद तो मुझे ये 4 महीने बाद में, क्योंकि आपके हालात इस तरह के। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इनके बहकावे में ना आए। अगर आप लोग गंगों का विकास चाहते हैं तो गंगों में भाईचारा पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। ये लोग इस बात का डर दिखाते हैं, अगर हम चेयरमैन नहीं रहे, गंगों में हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, गंगों में लड़कियों का स्कूल जाना दुश्वार हो जाएगा। इस तरह के ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और अपने जो है ना एक झुट्टा सा तोले लेकर आएंगे, कदमों में रख देंगे, हमारी पगड़ी तुम्हारे पैरों में है, हमें यहाँ चाहे बसा लो चाहे यहाँ से भगा दो। अरे भाई, तुम सबको धोखा क्यों दे रहे? हिंदुओं का डर तो मुसलमानों को दिखा रहे कि भाई अगर बीजेपी आ गई तो हमें खा जाएगी बीजेपी। अरे अगर तुम कौम के हमदर्द हो, यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स यूनिवर्सिटी बनाते, मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाते, हॉस्पिटल बनाते, कोई स्कूल बनाते, कोई रोजगार के लिए कुछ करते, खाली हमें बीजेपी का डर दिखा के हमारा वोट लेना चाह रहे। अगर तुम कौम के रहबर हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ ना कि भाई हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पे हम तहसील बनवाएंगे, यहाँ पे हम जो है ना रेलवे की लाइन निकलवाएंगे, यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगवाएंगे और यहाँ पे हम शिक्षा देंगे, यहाँ मेडिकल फ्री देंगे। तुम कौम का हमदर्द, हम तुम्हें मानते भाई तुम हो। और मैं तुम्हारी तरह, देखो मेरे बहुत दोस्त हैं हिंदू, यहाँ भी बैठे मेरे सामने, वो कभी जो है हमारे साथ, मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ मस्जिद में नहीं आते, ना उन्हें फोर्स करते। और जो मेरे दोस्त हैं हिंदू, वो कभी मुझे मंदिर में नहीं लेके जाते, क्योंकि हमारे मजहब में लिखा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। तुम नमाज या मंदिर में जाना गलत बात है, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ हिंदू धर्म का भी, अपने धर्म का भी। सबका धर्म इज्जत होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप लोग ना धोखा दे रहे हैं हमसे ना। क्यों? मैं आप लोगों की तरह वोट के चक्कर में किसी के भी मजहब से, किसी भी धर्म से मैं खिलवाड़ नहीं करता। मैं सम्मान करता हूँ सभी मजहब का, सभी धर्म का, क्योंकि हमारे कुरान में भी है और हमारे हदीस में भी है, भाईचारा जहाँ होगा वो मुल्क तरक्की करेगा।
सभासद है अशरफ अली का, मुझसे इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है आपका कुर्सी का मतलब है, वोट लेने का मतलब है आपका, लेकिन कम से कम दूसरे के धर्म से खिलवाड़ तो ना करो। आप बालाजी मंदिर जाते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप टीका लगवाते हो, मुझे उसका कोई एतराज़ नहीं है। आपकी वाइफ आपके साथ जाती है, वहाँ पे पूजा करती है, सजदा करती है, माथा टेकती है, गले में जय श्री राम के आप वो डालते हो पट्टे, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। आप जाओ मंदिर में, बालाजी में जाओ, टीका भी लगवाओ, आप वहाँ पे पूजा भी करो, माथा भी टेको, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम दूसरे के मजहब का भी सम्मान करो। ये बालाजी जो धाम है वो हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी के जो भक्त है वो कभी नॉनवेज नहीं खाते, वो मीट नहीं खाते कभी भी। जब आदमी मंदिर जाता है बड़ा पवित्र हो गया जाता है। और तुम्हें मैंने 10 बार देखा कि आप वलीमे में हो, शादी में हो, कौरमे खा के, नान कौरमे खा के आप मंदिर में चले जाओ। अरे कम से कम शर्म करो, डूब मरो, इतना तो देख लो कि तुम बालाजी में जा रहे हैं, एक पवित्र जगह जा रहे हैं, हनुमान जी का है मंदिर, आप वहाँ पे नान कौरमे खा के जा रहे हैं। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। कभी तुम जमात वालों को मुझे उठा दो कि जमात में क्यों जा रहे हैं लोग। अरे भाई सबका अपना अधिकार है, कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। ये हमें सबने अपना अपना अधिकार दिया, अपने अपने धर्म को मानने का, अपना वोट देने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबको ये अधिकार दे गए अपनी बात कहने का, अपने धर्म को मानने का। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा शर्म करो और लोगों इन्हें समझो। ये लोग जो है ना सिर्फ भाषण देते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। वो एक कहावत है, लगावे से, बुझावे से, लड़ावे से, फिर सेक के से, ये वो सेक है भाई। इनसे संभल के रहना भाई। मेरे तो देखो, मेरी बात सुन लो, सबको पता मेरा किडनी ट्रांसप्लांट है, एक किडनी, पता नहीं कितने दिन की जिंदगी। मैं तो चाहता हूँ खिदमत खल्क, एक गंगो वालों, तुम्हें मैं यहाँ से गंगों से इनसे आज़ादी दिलवा दूँ, फिर पता नहीं कोई दूसरा सलीम आएगा नहीं आएगा, इनसे लड़ने की हिम्मत रखेगा नहीं रखेगा। अरे तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, ईमानदारी से वोट देना और ईमानदारी से काम लेना। एक बार उनसे से कहना चाहता हूँ, आप अपना वोट नगर पालिका का आपके सोच समझ के देना। अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो किसी तीसरा को मौका दे दो तुम, अगर मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन सोच समझ के, जिन लोगों ने विकास नहीं किया गंगों के अंदर, उन्हें मौका मत देना। वो खाली आपको इस्तेमाल करेंगे, आपका नुकसान होगा, गरीब आदमी का नुकसान होगा, मजदूर का नुकसान होगा, किसान का नुकसान होगा। आप अपना वोट फिर में गिरा सोच समझ के करना। मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अब